अस्सलाम वालेकुम and welcome to Zor Ka Jor T20 World Cup 2026 special brought to you by Kola Next. And what have we witnessed yesterday? The kind of action that New Zealand showed yesterday, जिस तरह की परफॉर्मेंस कल न्यूजीलैंड टीम की तरफ से हुई, साउथ अफ्रीका जो कि पूरे इवेंट में एक भी मैच नहीं हारी हुई थी, द मोस्ट इंपॉर्टेंट मैच, द नॉकआउट, द सेमीफाइनल, वो वाहिद मैच जो कि उनको शिकस्त का सामना हुआ और शिकस्त के बाद जो है यस दे वुड बी गोइंग बैक होम एंड न्यूजीलैंड द फर्स्ट फाइनलिस्ट ऑफ द T20 वर्ल्ड कप 2026। मगर क्या ब्रिलियंट तरीके से क्या परफॉर्मेंस हुई, मतलब सिर्फ जीत तो जीत होती है मगर जीत के अलावा जिस तरह खेला गया एंड क्या कमाल फिनालन, वो कहते हैं ना एक आधा दिन कोई एक ऐसा आ जाता है जहां फिर कोई भी बॉलर सामने आ जाए वो बैटर जो है वो ब्रूटल हो जाता है। और जिस तरह 169 यानी 170 का जो टारगेट सेट करके दिया उसको 13 ओवर के अंदर अचीव कर लेना, न्यूजीलैंड ने जो है अब जो अगली फाइनलिस्ट आने वाली है इंडिया या इंग्लैंड में से, उनको एक चैलेंज पुट अप कर दिया है। मैच समरी पे जल्दी से नजर डालते हैं और फिर अपनी गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे, गुफ्तगू को शुरू करेंगे इनफैक्ट, क्योंकि जिस तरह की परफॉर्मेंस हुई है उस परफॉर्मेंस में वाकई उसको बिल्कुल कहते हैं ना डाइसेक्ट करके देखना चाहिए कि क्या परफॉर्मेंस हुई है। अच्छा जी, साउथ अफ्रीका बैटेड फर्स्ट, 169 रन बनाए, 170 फॉर न्यूजीलैंड टू विन। येंसन 55 नॉट आउट रहे, ब्रेविस ने 34, स्टब्स 29 एंड मार्कराम 18 रन्स। जवाब में न्यूजीलैंड ने जो है वो बिल्कुल भी बॉलर्स को तंग नहीं किया कि भाई विकटें नहीं लेनी, क्योंकि विकटें तो हम देने नहीं वाले हैं। और 13वें ओवर में 173 रन्स बना लिए, यानी ऊपर ज्यादा इसलिए बनाए कि वो जो फिन एलन का एक आंकड़ा पूरा नहीं हो रहा था ना सेंचुरी का, वो इसी तरह पूरा हो सकता था, क्योंकि एक टाइम ऐसा आया कि व्हेन न्यूजीलैंड नीडेड लेसर रन्स और 1-2 का ऊपर नीचे हो रहा था और फिन एलन की सेंचुरी नहीं आ रही थी उसमें, तो यस जो आखिरी शॉट फिन एलन ने मारा वो सेंचुरी ऐसी। द काइंड ऑफ ब्रूटल बैटिंग दैट ही डिड, उसके बारे में बात करेंगे और कैसे ऐसे ऑपरेट करते हैं प्लेयर्स, कहाँ से आते हैं ये प्लेयर्स, ये हमें क्यों नहीं मिलते ऐसे प्लेयर्स, पाकिस्तान टीम में कैसे डेवलप होंगे ऐसे प्लेयर्स। छोटा सा मुल्क है न्यूजीलैंड मगर बड़े बड़े कमाल हैं उनके, और उस हवाले से बात करेंगे। गुफ्तगू के लिए मेरे साथ मौजूद हैं रिदी शाहिद, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो। वालेकुम अस्सलाम। और साथ ही साथ तौसीफ अहमद साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। तौसीफ साहब अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो। जी बहुत बहुत शुक्रिया, वालेकुम अस्सलाम। सो शायद फिन एलन, मतलब कल के मैच की बात करें तो इट इज ऑल फिन एलन एंड फिन एलन। कहाँ से बनते हैं ऐसे प्लेयर्स और क्यों बनना बंद हो गए हमारे पास ऐसे प्लेयर्स? सवेरा मेरे ख्याल में कल उनकी बैटिंग देख के या फिन की बैटिंग देख के मेरी याद तो आपको आई होगी, ऐसी बात नहीं है। खैर इतना जबरदस्त खेला है, इतनी क्लासिक हिटिंग की है उसने कि मजा आ रहा था बैटिंग। कुछ लोग होते हैं ना जो क्लीन हिटिंग कर रहे होते हैं ना, प्रॉपर जो बॉल जहां का है, जिस एरिया का है, मतलब हर किस्म के शॉट उस प्लेयर ने अप्लाई किए, ठीक है ना। इस तरह की इनिंग मजा आता है, कम होती है इस तरह की इनिंग, लेकिन आउटस्टैंडिंग इनिंग होती है। इस तरह के प्लेयर्स हैं। अच्छा, पहले भी इसको खेलते हुए मैं देख रहा था, बड़ी इनिंग नहीं खेली इसने, छोटी छोटी इनिंगें खेली हैं, लेकिन इसकी बैटिंग से पावर पता चल जाता है कि यार ये किसी दिन भी अगर किसी बॉलर को पड़ गए ना ये तो बहुत अच्छा करेंगे। तो खैर मजा आया इनिंग देखने का। दूसरा चलें पहले इसकी इनिंग की बात ही, पर आगे हम बात करेंगे कुछ और चीजों पे भी, लेकिन एक्सीलेंट नॉक, व्हाट अ हिटिंग, मजा आया बैटिंग देख के। वंडरफुल परफॉर्मेंस, जिस तरह तौसीफ साहब, मतलब 8 छक्के 4 चौके, तो ये आप हिसाब लगा लें कि खड़े खड़े इतने रन्स तो इन्होंने बना ही लिए थे, उसके बाद जो सिंगल डबल्स और वो किए। बट द काइंड ऑफ क्लीन हिटिंग, मतलब बॉलर्स को एक पॉइंट पे समझ नहीं आ रहा था कि करे क्या, इसको रोके कहाँ। ईडन मार्करम इधर से उधर जो है वो, मतलब थोड़ी देर बाद फील्ड में मैंने मार्करम को कभी इतना परेशान होते हुए नहीं देखा जिस तरह उनकी शक्ल पे आ रहा था कि इसको रोका कहाँ जाए। कैसे ऑपरेट करते हैं ऐसे प्लेयर्स? जी हाँ, ज़बरदस्त इनिंग देख के मज़ा आया, और इनसे रन्स भी नहीं हो रहे थे अब जैसा अभी बात की, लेकिन ये वो प्लेयर है जो जब खड़ा हो जाता है तो बड़ी मुश्किल डालता है। और मेरा ख्याल है इस फॉर्मेट का सबसे तगड़ी इनिंग मैं समझता हूँ ये खेली गई है, और भी सेंचुरीज भी हुई, कुछ अच्छे खेले, बट इसने तो कमाल कर दिया कल। इसने वो दिखा दिया कि क्योंकि इससे रन्स नहीं हो रहे थे, जैसे मैंने पहले कहा, तो जहाँ चाहता था वो मार देता था, और एक तरह से मैं कहता हूँ लाठी चार्ज कर दी उसने, और जो है भगा दिया सबको इधर उधर, गेंदें सारी बाहर जा रही थी। बहुत कम होता है इस तरह की
इनिंग खेलना आई थिंक। बिल्कुल। तो मेरा ख्याल एक्सीलेंट, और ये लग रहा था मुझे कि कुछ ऐसा है, लेकिन वन साइडेड कर दिया इसमें साउथ अफ्रीका, हमें कहीं नज़र नहीं आया। अगर बैटिंग में भी देखें तो लोअर ऑर्डर ने कोई रन्स बनाए, बाकी कोई भी सामने नहीं आया। तो बॉलिंग, बैटिंग, फील्डिंग, हर चीज़ में कल न्यूजीलैंड हमें नज़र आया। बिल्कुल, कल एक ऑलराउंड परफॉर्मेंस थी न्यूजीलैंड की तरफ से और साउथ अफ्रीका कहीं आसपास भी नहीं भटका। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ शायद जो कि कल बहुत गुफ्तगू हुई, अगर हम टॉप थ्री जो परफॉर्मर्स हैं जो न्यूजीलैंड के, उनकी बात करें, जिसमें फिन एलन आ जाता है, टिम सेफर्ड आ जाते हैं कैप्टन जो है, और फर्गूसन आ जाते हैं, लॉकी फर्गूसन आ जाते हैं। ये तीनों वो प्लेयर्स हैं जो कि एक कैजुअल कॉन्ट्रैक्ट पे हैं न्यूजीलैंड के साथ, यानी इंपॉर्टेंट सीरीज खेलेंगे या इवेंट्स खेलेंगे, मगर अदर देन दैट सारे दुनिया की लीग्स खेलेंगे, और वो एक कैजुअल उस पे हैं कि वो एसोसिएट्स या कहीं जहां नहीं जाना चाहते वहां नहीं जाएंगे खेलने। कितना इंपॉर्टेंट होता है एक प्लेयर को इस तरह की लिबर्टी दे देना, क्योंकि चंद ही तो लोग हैं, न्यूजीलैंड कितना छोटा सा, आधा लाहौर होगा मुश्किल से न्यूजीलैंड की पॉपुलेशन। तो ऐसी लिबर्टी एक प्लेयर को दे देना, और वो फिर वो प्लेयर वो डेडिकेशन से आपको आपकी टीम के लिए डिलीवर करता है। सवेरे वहाँ की ना उस दुनिया का कल्चर बिल्कुल डिफरेंट है। वो एक बंदे से उसको कहा हमने, बल्कि बताया था मैंने आपको, यंग था वो, न्यूजीलैंड का, ब्रांड यंग नाम था, क्या नाम था उसका पूरा, उससे पूछा यार तुम तो अभी क्रिकेट खेल सकते थे, तुम क्यों रिटायर हो गए? कह रहा है आई जस्ट वोक अप, आई सॉ आउटसाइड द विंडो, दैट वाज ब्यूटीफुल मॉर्निंग, सो आई थॉट दैट्स इट। उनके लिए हर एक नया दिन, मतलब उनकी बिल्कुल एक अलग सोच है। तो खैर वो लोग ही अलग लोग हैं, और ये इस तरह का फ्रीडम, इस तरह का उनको पता है कि ये अगर प्रोफेशनल होंगे ना या कुछ अचीव करना चाहते हैं, इनको हम जैसे कॉन्ट्रैक्ट देंगे, जैसे छोड़ेंगे, ये अपने आप को मैनेज कर लेंगे। ठीक है ना, वो लापरवाह कौम नहीं है। वो जब प्रोफेशनलिज्म की दुनिया में आते हैं तो बिल्कुल प्रोफेशनल। तो खैर ये तो उनका एक कल्चर है, और उसको बड़े ज़बरदस्त तरीके से लेके चले हैं वो, और अच्छी बात है। ये इसको कह सकते हैं कि ट्रस्ट, एक दूसरे प्लेयर और बोर्ड का ट्रस्ट आपस में, बाउंडिंग या जो कमिटमेंट है वो कितनी इंपॉर्टेंट है आपस में, जो भी उनका कॉन्ट्रैक्ट आपस में वो उसको कितने ये ऑनर करते हैं। तो ये वो सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हमसे आप कंपेयर नहीं कर सकते, वो बहुत ही अलग दुनिया है, बहुत ही प्रोफेशनल लोग हैं वो लोग। ठीक है ना। उसके अलावा सवेरा अगर कल मैच में थोड़ा सा अगर देखें ना, तो साउथ अफ्रीका ने ना ऑनेस्टली कोई मेरे हिसाब से ना 40 से 50 रन कम किए थे, तो बिल्कुल कम, जितना अच्छा विकेट चल रहा था। ठीक है ना, वो विकेटें मिलान की ऐसी जगह पे गिर गई कि भाई आपको जरूरत नहीं थी उस वक्त वो शॉट मारने की। उसके अलावा फिर जब न्यूजीलैंड की बैटिंग शुरू हुई ना, देखिए जो मैं यहाँ बैठ के बार बार बात करता हूँ कि अपॉर्चुनिटीज़ जो होती है ना वो अवेल करनी चाहिए, वो बार बार नहीं मिलती। ठीक है ना, जो कैच छूटा है उसका, कि क्या नाम है इस लड़के का, सेफर्ड का, हाँ, उसका जब कैच छूटा है तो एक आउट होने के बाद ना बड़ा फर्क पड़ता है। आप सामने वाला बैट्समैन क्या पता उस तरीके से बैटिंग ना कर सके जब तक वो आउट ना हो, लेकिन वो कैच था नहीं उसका, डिकॉक का, वो पीछे वाले फील्डर का था। वो कैचेस जो हो जाते हैं ना, इस तरह की चीजें, वो कैचेस विन मैचेस वाली बात है, वो कैच भी अच्छा हो जाता, और आप प्रेशर नए बैट्समैन पे आने पे आप उस चीज को, उस मोमेंटम को कंटिन्यू करना इजी नहीं होता। तो खैर मेरे ख्याल में गलतियां की हैं साउथ अफ्रीका ने, लेकिन मैं हमेशा, मैं तो ऑनेस्टली जो तौसीफ भाई जो है, जो बातें करते हैं, जो टीम उन्होंने अभी तक की है, ये तो शुक्र है कि समा ने कोई प्रेडिक्शन के ऊपर कोई वो नहीं रखा हुआ, नाम नहीं रखा हुआ, वरना तौसीफ भाई को मेरी तरफ से तो मोटरसाइकिल थी। तुम गाड़ियां देने वाले हो, तुम मोटरसाइकिल क्या? नहीं, गाड़ी मेरी लिए थी अगर मैं जीतता ना तौसीफ भाई। लेकिन आप जीते जा रहे हैं, माशाल्लाह, बड़ी बात है। आपने जो प्रेडिक्शन की है सारी अभी तक जबरदस्त, वेल डन। बिल्कुल, हम वाकई उसका ट्रैक नहीं रख रहे, वरना ट्रैक रखा होता तो बिल्कुल हमें अच्छी तरह अंदाजा होता कि आपकी प्रेडिक्शंस लगातार ठीक हो रही हैं। बट न्यूजीलैंड की जो हम मुसलसल जो एक बात करते हैं कि बड़े इवेंट में आके जिस तरह की फोर्स हो जाती है न्यूजीलैंड टीम, और नॉकआउट्स में आके तो एक अजीब ही एक तरीका हो जाता है न्यूजीलैंड के खेलने का। टीम पूरी जेलन होके खेलती है, कंट्रीब्यूशन कभी किसी से आती है, कभी किसी से आती है, कोई एक स्टार या कोई एक सिंगल डिपेंडेंसी नहीं होती। जिस तरह हम साउथ अफ्रीका की बात करें, साउथ अफ्रीका में कहीं ना कहीं आपको डिपेंडेंसी दिख रही थी कि या तो माकराम आपको लगातार रन्स पे रन्स करके दे रहे थे, वो आपको एक अच्छा स्टार्ट दे रहे थे। इस वजह से अगर मैं न्यूजीलैंड की बात करूं तो अब तक जो 10 फाइनल्स हुए हैं 2019 से आईसीसी इवेंट्स में, उसमें 5 फाइनल्स का हिस्सा न्यूजीलैंड की टीम रही है।
इस किस्म की क्वालिटी है एक छोटे से मुल्क में चंद खिलाड़ियों की, मगर वो कहते हैं ना कि क्वालिटी मैटर्स, क्वांटिटी डज नॉट। तौसीफ साहब जी हाँ बिल्कुल। और आपने एक तो सबसे मेन चीज़ कि यहाँ वहाँ की आबादी के लिहाज से तो एक्सीलेंट जी, आप सोच भी नहीं सकते कि इस तरह का होगा। यहाँ इतने जम में गफील नहीं संभाला जा रहा है, यहाँ से नहीं निकाले जा रहे प्लेयर। जब भी कोई टीम अनाउंस होती है बात ही होती है कि यार ये कैसे आ गया, वो कैसे आ गया। वो लोग खामोशी से आते हैं। और मैंने देखा है उनका ए टीम भी है, उनके साथ आई थी, उनकी एक ए टीम भी है जो खेल रही थी, तो उसमें भी प्लेयर जो है मौजूद हैं काफ़ी, और ऐसे हैं कि वो रिप्लेस करेंगे इनको डेफिनेटली जो है। लेकिन बिल्कुल एक छोटा सा मुल्क और इतने ज़बरदस्त टीम उन्होंने बनाई है। और देखिए सबसे मेन चीज़ अभी शायद कह रहा था ना कि जो है ना 50 या 40-50 जिस तरह वो बैटिंग कर रहा था ना, मुझे तो लग रहा था कि 7 ओवर अभी उनके पास बाकी रह गए थे। खैर प्रेशर तो होता है डेफिनेटली जब रन ज़्यादा हों, लेकिन लग यह रहा था कि आज वो 250 भी होंगे तो 250 भी बना देगा जिस तरह की वो बैटिंग कर रहा था। तो आई थिंक मेरा ख्याल है बिल्कुल। और एक देखिए कूलनेस नज़र आती है हर उसमें। पिछले मैच जो हारे थे उसमें हमने देखा था थोड़े परेशान जरूर थे, मगर कोई ऐसी पैनिक नहीं फैली थी कि जाके जो है इधर से बात करना उधर बात करना, ये चीज़ें बिल्कुल कूल। वो है ही कंट्री ऐसी कूल कंट्री है। 7 बजे के बाद वहाँ आदमी नज़र नहीं आता। वहाँ पर मैं भी टूर किया है, तो मतलब आई मीन वो अपने काम से काम रखते हैं। वो ये बाकी पंचायतों में, सॉरी अल्फाज पता नहीं क्या है, बाकी पंचायतों में नहीं पढ़ते वो कि ये क्या हो रहा है, फलां ने ये क्या दिया, फलां ने वो, अपना खेलते हैं और चले जाते। इसी तरह गोरों का यही स्टाइल है। और वो ठीक है होगी ज़रूर, लेकिन मेरा ख्याल है कि एशिया में ज़्यादा इस तरह की चीज़ें हमें नज़र आएंगी। बट दूसरों से सबक लेता है आदमी के, यार देखें दूसरी टीमें हैं, इतने कम लोग हैं मगर इतने अच्छे प्लेयर कैसे नज़र आते हैं। मैं कोई मेरी वो ज़रूर हुई है कि मैंने कहा ज़रूर, लेकिन मैं थोड़ा सा देखता हूँ कि यार ये टीम में आखिर कहाँ तक जो है ये डेप्थ नज़र आ रही है, बस और कुछ भी नहीं है। हार जीत तो ये फॉर्मेट ऐसा है, कभी भी कोई किसी को हरा देगा, कुछ भी नहीं है। लेकिन डेफिनेटली एक्सीलेंट मेरा ख्याल है कि ये अब फाइनल जीतना चाहिए इसने, मैं तो कहता हूँ। जिस तरह वैसे कल जिस तरह का कॉन्टेस्ट हुआ, जिस तरह कॉन्टेस्ट तो खैर कुछ भी नहीं हुआ, चैलेंज तो साउथ अफ्रीका ने बिल्कुल भी नहीं किया, मगर जिस तरह की परफॉर्मेंस न्यूजीलैंड की तरफ से आई, आज जब इंग्लैंड और इंडिया एक दूसरे के मद्दे मुकाबले होंगे तो साथ ही साथ जहन में ये भी होगा कि जब फाइनल में पहुंचेंगे तो इस न्यूजीलैंड को फेस करना होगा। फिन एलन की जहां हम बात कर रहे थे, दिस इज एक्चुअली द फास्टेस्ट T20I 100 बिटवीन 2 टेस्ट नेशंस। एसोसिएट्स में फास्टेस्ट और हुई भी है 100, मगर ये जो है फास्टेस्ट 100 थी, जो कि सोचें एक वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में आई है। तो जब हम प्रेशर की बात करते हैं, जब हम ये बात करते हैं कि जी ये नॉकआउट का प्रेशर, और हम हमेशा साउथ अफ्रीका को लेकर ये बात करते हैं कि साउथ अफ्रीका कैन नेवर हैंडल दैट प्रेशर। हम हर दफ़ा दिखता है कि बहुत 2004 वाज द बेस्ट चांस जो साउथ अफ्रीका के पास था कि वो फाइनल तक पहुंचे, वरना उसके अलावा जो है साउथ अफ्रीका फाइनल तक नहीं पहुंच जाता बिकॉज ऑफ दैट प्रेशर। क्या ये काम कंपोज तो हैं जैसे तौसीफ साहब ने कहा है, क्या मेंटल ही भी कहीं काम होता रहता होगा मुसलसल? इनके पास मेंटल कोचेस वगैरह होंगे जो मेंटली काम कैसे इतने, मतलब आप इनके हर इलाके में केन विलियमसन से शुरू करें आप, तो ही इज लाइक चिल, ही इज लाइक कूल लाइक अ क्यूकम्बर। सवेरा इनके कहीं पे भी, इनके जितने भी मेरे ख्याल में हर मोहल्ले के अंदर या हर कम्युनिटी के अंदर इनके हेल्थ सेंटर्स होते हैं, जिन्हें कोई भी कोई ऐसी प्रॉब्लम होती है वो जाते हैं वहाँ पे। वेलनेस सेंटर्स, वेलनेस सेंटर्स हैं उनके, ठीक है, बहुत वो अलग दुनिया है सवेरा, बहुत ही अलग लोग हैं, थोड़े हैं लेकिन क्वालिटी वाले हैं। तो डेफिनेटली काम होता होगा। ये चीज़ें ना, अगर प्लेयर को इशू नज़र आ रहा होता है ना, वो उसे कॉन्फिडेंस होता है कि मैं अपने कोच को बताऊंगा, कोच क्योंकि है इसी के लिए कि वो मेरी प्रॉब्लम को हल करेगा। मैं अगर कोई वीक चीज़ अपनी पाकिस्तानी कोच को बताऊंगा तो मुझे डर है कि उसी के ऊपर मुझे ना निकाल दे। बहुत फर्क है सवेरा, बहुत फर्क है। वहाँ बेहतरी के लिए वहाँ कोई किसी से कोई चीज़ छीन नहीं सकता, उसको बेहतर से बेहतर लाजमी किया जा सकता है। बहुत प्रोफेशनल दुनिया है वो, कल्चर उनका डिफरेंट है टोटली। तो मेरे ख्याल में हमें पर्सनली जो प्रोफेशनल हम लोग बनते हैं, हमें
चीजें सीखनी चाहिए उनसे। बिल्कुल इसमें बिल्कुल। कोई ऐसी बुरी बात नहीं है, हर चीज सीखी जाती है। और ये जो ट्रस्ट बिटवीन अब मुझे इतना ट्रस्ट अपने ट्रस्ट कोच पे होना चाहिए कि मैं उसके हर चीज करूँ। अगर मेरा एक शॉट नहीं है और वो शॉट मेरा नहीं लग रहा, और या कोई फास्ट बॉलर है या कोई बॉलर है जिससे मैं कंफर्टेबल फील नहीं करता, शेयर करो कोच के साथ, बताओ उसको अपने सॉफ्ट जोन से जो है ना वो बाहर आना पड़ेगा आपको, अगर चीजों को बेहतर करना और आगे दुनिया में बढ़ना है या जाना है। बिल्कुल, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा। और ऑब्वियसली कोच के साथ तो प्लेयर का ऐसा रिश्ता होना चाहिए कि उसको लगे कि मैं कुछ शेयर करूंगा तो उसको नेगेटिवली मेरे खिलाफ ही इस्तेमाल किया जाएगा। और इस कॉन्फिडेंस से, धड़ल्ले से जो है वो एक प्लेयर को अपने कोच के साथ अटैच होना चाहिए और अपने कोच के साथ डिस्कस करना चाहिए। खैर, वक्त जो है वो एक ब्रेक का हुआ है। न्यूजीलैंड साउथ अफ्रीका के बारे में अच्छी खासी बात हो गई, इंडिया और इंग्लैंड के हवाले से भी डिस्कशन होगी, मगर एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, पाकिस्तान के ओडीआई स्क्वाड का ऐलान हुआ और कितना सेटिस्फाइड है शाहिद और कितना सेटिस्फाइड है तौसीफ साहब, ये जानेंगे एक ब्रेक के बाद। And welcome back to जोर का जोर T20 वर्ल्ड कप 2026 स्पेशल ब्रॉट टू यू बाय कोला नेक्स्ट। और बात हमारी ऑब्वियसली इस वर्ल्ड कप के हवाले से तो हो रही है, मगर इसी दौरान जो है कल जैसे ही हमारा शो खत्म हुआ वैसे ही अनाउंस हुई ओडीआई स्क्वाड पाकिस्तान के लिए। पाकिस्तान की ओडीआई स्क्वाड जो कि टूर करेगी बांग्लादेश का, 3 ओडीआईज हमने जो है वो बांग्लादेश में खेलने हैं। 9th को जो है वो टीम ट्रैवल कर जाएगी, 9 मार्च को बांग्लादेश, और 11 मार्च को पहला ओडीआई खेला जाएगा। स्क्वाड पे नजर डाल लेते हैं और जरा स्क्वाड के हवाले से पूछते हैं कि शाहिद का क्या ओपिनियन है स्क्वाड के हवाले से। सलमान अली आगा हैं, शाहीन शाह अफरीदी, मोहम्मद रिजवान, शाहीन शाह अफरीदी इज़ द कैप्टन ऑफ द टीम, फ़हीम अशरफ, वसीम जूनियर, हुसैन तलत, फिर साहिबजादा फरहान, हारिस रऊफ, अबरार अहमद, साद मसूद, गाजी गौरी और शामिल हुसैन, मास सदाकत, फैसल अकरम और अब्दुल समद। ये जो है ये स्क्वाड हमारे सामने है। और शाहिद, व्हाट्स योर टेक ऑन दैट? सवेरे टीम कौन अनाउंस कर रहा है? कोई सिलेक्शन कमेटी है, कुछ लोग हैं? सामने कोई भी नहीं आता, सिर्फ एक पर्चा निकाल देते हैं, एक ईमेल कर देते हैं, व्हाट्सएप पे मैसेज आ जाता है, सामने कोई नहीं आता कि कोई सवाल काउंटर क्वेश्चन ना कर सके। लास्ट जो हमारा बात आखिर में घूम फिर के फिर आकिब जावेद पे आती है कि वो आया है। और इसके अंदर कौन कौन इन्वॉल्व है, आपको इन्फॉर्मेशन है कौन कौन है? अभी रिसेंटली ये वाले स्क्वाड से तो आई बिलीव बाद में अनाउंस हुआ है कि सरफराज और मिसबाउल हक भी अब सिलेक्शन कमेटी का हिस्सा। और उससे पहले कौन थे? असद शफीक थे, असद शफीक, बहुत टाइम पहले अजहर थे, मगर अजहर जो है मेरा ख्याल से उन्होंने डिटैच किया था खुद को। अलीमदार थे जिन्होंने अभी रिजाइन किया। ठीक है, अच्छा। अब मिसबा और सरफराज उसका हिस्सा बन गया। तो ये एक ऐसी खिचड़ी बनी हुई है कि आपको यू कैन नॉट पिन पॉइंट के किसने किया और किसने नहीं किया। अच्छा, मतलब कोई जिम्मेदारी नहीं लेगा। माइक हेसन भी है, कोच का भी, कोई जिम्मेदारी किसी एक बंदे की नहीं है जो सिलेक्शन कमेटी का चेयरमैन। अच्छा, उसकी कोई भी बंदा ऐसा नहीं कि बता सके कि किन लड़कों को हमने किस वजह से बाहर किया और किन को किस वजह से लेके आए। अनाउंस करते नहीं, वो ट्रेंड खत्म मतलब कर दिया। ये नहीं बता सकते कि T20 के अंदर की परफॉर्मेंस, वो जिस बच्चे ने ओडीआई के अंदर अच्छी परफॉर्मेंस, जैसे साइम अयूब की मैं बात कर लेता हूँ, ठीक है ना, कि उसकी T20 की परफॉर्मेंस 0 है, लेकिन वनडे की परफॉर्मेंसेस अगर देखी जाए तो उसने कंटिन्यू परफॉर्मेंसेस दी हैं। एक चीज, इमामुल हक किधर है? ठीक है, हम क्या नए बच्चे लाते रहेंगे और जो खेले हैं, जो बने हैं, उनको हम बाहर बिठाते रहेंगे, उनकी कोई करते रहेंगे। ठीक है यार, इसमें और बच्चे, अगर आमिर जमाल का नाम लूं कि आपके पास एक ऑलराउंडर आमिर जमाल जो तगड़ा ऑलराउंडर बन सकता है, अच्छी बैटिंग अगर करे, बॉलर तो जेन्युइन है, परफॉर्मेंसेस भी डोमेस्टिक में बड़ी अच्छी दी आमिर जमाल ने। किधर है वो लड़का? मतलब हम आई मीन कि क्या सिर्फ खिलाना ही मकसद है कि एक लड़के को पाकिस्तान टीम ला के कुछ क्रिकेट खिला के फिर साइड पे कर दिया? सवेरे समझ से बाहर है कि इन बच्चों को लेके आयो। क्या ये क्या नाम है बच्चों की? सदाकत, मास सदाकत हैं, गाजी गौरी हैं, विकेट कीपर का हम एक ऑप्शन लेकर आ रहे हैं। पुराने विकेट कीपर्स पता नहीं वल्लाह आलम कहाँ गए। अच्छा, रिजवान भी साथ में जा रहे हैं, शामिल हुसैन है, साद मसूद है, ये पूरी एक पट। हमने सऊद शकील को छोड़ दिया। सऊद शकील किधर है मिडिल ऑर्डर में आपका? पता नहीं, इनको याद नहीं है या ये भूल गए हैं। यही तो प्रॉब्लम। बाबर आजम को हमने ड्रॉप किया ओडीआई से, जो कि इनका अपना फॉर्मेट है। बाबर आजम जिस फॉर्मेट में बेहतर खेलते हैं, बनता कामरान गुलाम था बाबर आजम के बदले अगर आप लेकर आए थे, आपने कामरान गुलाम को भी सिलेक्ट नहीं किया। अच्छा, बाबर आजम को अगर आपने ड्रॉप कर दिया इस ओडीआई स्क्वाड से, तो जो एटलीस्ट डोमेस्टिक T20 हो रहा था उसमें तो खेलना चाहिए था ना। ही इज नॉट देयर। डोमेस्टिक T20 के नाम आए हैं। T20 में भी बाबर नहीं है। नहीं। अच्छा, ओके।
तो ये टीम बन रही है। तौसीफ साहब, मुझे सिलेक्शन पे मैं समझ ही नहीं पा रहा। ये बस तीन बच्चों को नया लाके ये कहेंगे कि हमने सर्जरी कर दी, नए खिला दिए। तौसीफ साहब, ये जो स्क्वाड सामने आया है, मतलब कोई अंडरस्टैंडिंग आपको मिल रही है स्क्वाड को देखकर कि अच्छा ये थॉट प्रोसेस था इसके पीछे? देखिए, एक तो फेस सेविंग की है थोड़ा सा, और उन्होंने ये बताना चाहा है कि हमारे प्लेयर, यूँ कि शाहीन अभी मौजूद है वहाँ पे, दुबई में है, वो फ्लाइट की वजह से वो लोग इधर उधर हैं, इसमें जो प्लेयर हैं वो वहाँ फंसे हुए हैं। पाकिस्तान शाहीन जो है वो ओमान पहुँच गई थी लास्ट टाइम, उन्होंने ओमान से फ्लाइट लेनी थी। ओके, देखिए यहाँ भी जो है फ्रेंचाइज गालिब आ गया है जी, और यहाँ पर जो बच्चा है, ठीक है मैं जानता हूँ, लेकिन इतना फेवर देना 20 की एवरेज से, गाजी है, ये मेरे पास लिस्ट यहाँ पे रखी हुई है जी। इसमें देख रहा हूँ मैं कि कौन कौन क्या है। ये गाजी पे ज़्यादा बात हो रही है, जिसको बहुत ज़्यादा जो है एक फ्रेंचाइज लेके आ रहे, उस पर सरफराज पे भी उन्होंने किया है, वो फील्डिंग करता रहा, उसको कीपिंग कराते रहे, 20 की एवरेज है ए उसमें। और यहाँ और भी है। अरे एक बच्चा मुझे अच्छा लगा, ऑनेस्टली मेरे साथ बांग्लादेश गया था, ये शामिल लड़का जो है, इसकी ये अटैकिंग प्लेयर है। और जस्ट लाइक मैं समझता हूँ जिस तरह के जो है एक दो प्लेयर हमारे खेले हैं, अच्छा करता है, और उसकी एवरेज भी है सामने नजर आ रही है मुझे चीजों में। अच्छा तौसीफ साहब, मुझे लगता है ये एक बहुत बड़ा टॉपिक है, जिस स्क्वाड पे हमने जो बात करनी बहुत बड़ा टॉपिक है। शायद कल के शो के लिए हम इसको रखेंगे कि हम कंप्लीटली इस पे बात कर सकें। फरहान को तो होना चाहिए था ना। साहिबजादा फरहान है, साहिबजादा फरहान है। हम जाते जाते जो है बस जल्दी से मैं आप लोग का प्रेडिक्शन चाहती हूँ, इंग्लैंड वर्सेस इंडिया, द सेकंड सेमीफाइनल, जल्दी से बता दें अपनी टीम तौसीफ साहब। मैं अभी तो मजबूरी में भी इंडिया पे जाऊंगा मैं। मजबूरी में क्यों जाएंगे? जो अच्छी क्रिकेट खेल रहा है उसका नाम लेंगे जी। शायद नहीं, बस यार ठीक है, टीम के लिहाज से मैं वैसे कह रहा हूँ। हमारे बुरा मान जाते हैं, इंडिया का नाम क्यों ले दिया? नहीं, क्यों बुरा मान देते भाई, जो दिल चाहे कहें यार, इसमें क्या ऐसी बात है? नहीं हम मुंबई में वाखड़े में जस्ट फॉर एक जो बैटिंग विकेट होगी, बहुत जबरदस्त जो है वो रन्स बनने वाले हैं। सो इंडिया फॉर शाहिर एंड इंडिया फॉर तौसीफ अहमद साहब। और ये जो है ये दोनों के जो उन्होंने प्रेडिक्शन की है वो देखेंगे कि कौन दूसरा फाइनलिस्ट होता है T20 वर्ल्ड कप में, और कौन जो है वो फिर वहां से फाइनल जीतेगा। वक्त यहाँ पे जोर का जोड़ का खत्म हो गया, मगर कल जब हम आएंगे तो ऑब्वियसली ODI स्क्वाड पे अभी हमारी कंप्लीट बात नहीं हुई है, उस पर काफी डिटेल में बात करना जरूरी है। और हम पूरे जो एवरेजेस हैं जो नए लड़कों को लेकर आए हैं, क्या सिर्फ दिखाने के लिए लेकर आए हैं? क्या ये सिर्फ एक प्लास्टिक सर्जरी हो रही है और सर्जरी नहीं हो रही है, इंटरनल सर्जरी कहीं से नहीं हो रही है? ये सारी डिस्कशन होगी कल। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। सवेरा पाशा साइनिंग ऑफ, टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।